हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कि सक्सेशन क्या होता है और सक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इनके जो स्टेज या प्रोसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर सक्सेशन क्या है और सक्सेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस लेक्चर के अंत तक बने रहें। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो सक्सेशन जो टर्म है वो डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड सक्सीडियर से। सक्सीडियर का मतलब होता है कि टू फॉलो वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक को फॉलो करना, या टू रिप्लेस इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रिप्लेस करना। कि सक्सेशन का जो मतलब होता है वो जो है वो लैटिन वर्ड सक्सीडियर से बना है, और सक्सीडियर का मतलब होता है कि एक के बाद एक जो है सीक्वेंस में रिप्लेस होना। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो इसका डेफिनेशन है इकोलॉजिकल इज द ग्रेजुअल और नेचुरल चेंजेस in the specific composition of a community over time where one community replaces another until a stable climax community is formed। कि सक्सेशन का मतलब जो है वो कि नेचर में जो कम्युनिटी होती है वो भी हमेशा एक जैसे नहीं रहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम सीड डालते हैं तो पहले छोटा प्लांट निकलता है जिसे हम हर्ब कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो श्रब बनता है। देन श्रब जो होता है वो धीरे धीरे ट्री बनता है। फिर हम दूसरा सीड गिराते हैं, वो जो होता है वो हर्ब बनता है, फिर श्रब बनता है, ट्री बनता है। इस तरीके से ये एक नेचुरल मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक एक करके बढ़ता रहता है, और एट लास्ट में क्या होता है कि एक कंप्लीट क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो बन जाती है। तो यही जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में कि कौन कौन सी टर्म्स जो होते हैं वो सक्सेशन में यूज होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी जो होता है वो फर्स्ट कम्युनिटी होती है टू कॉलोनाइज अ बेयर एरिया, यानी कि जो बेयर एरिया जो होता है वहाँ पे जो सबसे पहला कम्युनिटी कॉलोनाइज होता है उसी को हम पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो लाइकेन, जैसे कि कोई रॉक है, बेयर एरिया में कोई रॉक पड़ा है तो वहाँ पे जो सबसे पहला चीज जो ग्रो करता है दैट इज द लाइकेन, और उसी को हम बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेरल कम्युनिटी। सेरल कम्युनिटी को हम केवल सेरल स्टेज भी बोलते हैं। ये जो सेरल कम्युनिटी होता है ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है सक्सेशन का, या इसे बोल सकते हैं कि एनी डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द पायोनियर एंड क्लाइमेक्स, या तो इसे इंटरमीडिएट बोले। और ये इंटरमीडिएट किसके किसके बीच का होता है तो दैट इज द पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एंड जो लास्ट होता है दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यह फाइनल स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी होता है। तो इसमें हमने देखा तीन टर्म्स, फर्स्ट इज द पायोनियर कम्युनिटी, सेकेंड इज द सेरल कम्युनिटी, एंड लास्ट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी वो कि जो किसी बेयर रॉक पे या फिर बेयर लैंड पे सबसे पहले कॉलोनाइज हो, दैट इज द पायोनियर। एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो फाइनल स्टेबल या सस्ट एंड सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी होता है। और जो सेरल कम्युनिटी होता है वो पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में कि सक्सेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन काज। काज के बेस पे सक्सेशन कितने तरीके के होते हैं तो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द एलोजेनिक सक्सेशन एंड सेकंड इज द फर्स्ट इज द ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड सेकंड इज द एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटो का मतलब साफ है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि इसमें जो भी चेंजेज होंगे वो खुद से होंगे, सेल्फ चेंजेज होंगे। जैसे कि देखें कि चेंजेज आर कास्ड बाय ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ, जो इसमें चेंज होता है वो ऑर्गेनिज्म खुद में चेंज करते हैं। जैसे कि प्लांट जो होता है वो मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को, जैसे कि सोइल हो गया, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे उसमें न्यूट्रिएंट में चेंज करेंगे प्लांट को अपने रूट की हेल्प से, उसके मॉइस्चर को चेंज करेंगे और अलाउ करेंगे न्यू स्पीसीज टू रिप्लेस देम। कि सबसे पहले कि वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो अपने रूट की हेल्प से वहाँ का जो सॉइल होगा उसमें मॉइस्चर बनाएंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को
मिक्सड अप करके मतलब उसको और हाईली न्यूट्रिएंट बनाएंगे ताकि जो न्यू स्पीसीज है वो आ सके वहाँ पे और जो पुरानी स्पीसीज है वो जा सके। मतलब इन्वायरमेंट को इस तरीके से सूटेबल बनाएंगे कि नई स्पीसीज भी वहाँ पे क्या करे, इजिली एडजस्ट हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्रास, श्रब और ट्री। कि पहले ग्रास होता है, फिर ग्रास के बाद वो बड़ा होता है तो उससे श्रब बोलते हैं, फिर श्रब से वो ट्री बनता है और इस तरीके से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड है एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन में एलो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी इसमें जो चेंजेज होंगे वो बाहर की हेल्प से चेंज होंगे। जैसे कि चेंजेस जो होगा वो काज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा, तो फ्लूड हो गया, फायर हो गया, क्लाइमेट चेंज की हेल्प से हो गया, कोई इरोजन हो गया, वल्केनिक इरप्शन हो गया। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो सॉइल में चेंजेज आते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा फ्लूड चेंजेज ए फॉरेस्ट इनटू ग्रासलैंड। जैसे कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और वहाँ पे क्या आया, फ्लूड आ गया, तो जो होंगे वो प्लांट सब डिस्ट्रॉय तो होंगे ही, उसके बाद से प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए और वहाँ पे बस छोटे छोटे ग्रासलैंड मतलब नया बना, तो केवल वहाँ पे सिर्फ एक ग्रासलैंड बन के रह गया, तो दैट इज द एलोजेनिक सक्सेशन। अब हम बी देखेंगे कि बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के बेस पे कितने तरीके के होते हैं सक्सेशन। तो फर्स्ट इज द autotrophic succession. First is the autotrophic and second is the हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि डोमिनेटेड बाय ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि जो अपना भोजन जो होंगे वो खुद बनाएंगे, तो इसमें ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होंगे वो ग्रीन प्लांट होंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसमें बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि अपना भोजन जो होता है वो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं, तो बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा न्यू रॉक कॉलोनाइज्ड बाय लाइकेन। जो जो रॉक होंगे, सबसे पहले जो बेयर लैंड पे जो रॉक होते हैं उस पे सबसे पहला जो ग्रो करता है दैट इज द लाइकेन। सबसे पहले लाइकेन ग्रो करता है, फिर मॉसेस आके उस पे ग्रो करते हैं और धीरे धीरे वो कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल कम्युनिटी बनती जाती है। सेकेंड इज द हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक में हम देखेंगे कि इसमें जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और एनिमल। यानी कि जो हेट्रोट्रॉफिक होता है उसमें फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और एनिमल्स आते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। डिकम्पोजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉफिक में डिकम्पोजिशन जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, यानी कि इसमें जो मैटर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स होते हैं ये उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आएगा डेड लॉग और फॉलन लीव्स। जैसे कि प्लांट में जो पत्तियां ड्राई होकर हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं, तो धीरे धीरे देखते हो कि वो सड़ने लगती हैं। तो किसकी हेल्प से सड़ती हैं, तो उसमें उसमें जो होते हैं वो फंजाई होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं और उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। डेड लॉग वही जो सूखी लकड़ियाँ होती है उसको भी फिर फंजाई, बैक्टीरिया और एनिमल्स जो होते हैं उसको डिकम्पोज करके और उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रीवियस कम्युनिटी, कि वहाँ पे पहले कम्युनिटी थी या नहीं थी, इस बेस पे देखें तो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी सक्सेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि यह स्टार्ट्स ऑन बेयर लैंड वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर। कि प्राइमरी सक्सेशन जो होता है यह बेयर एरिया पे शुरू होता है जहाँ पहले कभी लाइफ नहीं होती थी, वहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट नहीं होता था। और ये जो स्लो होता है, मतलब ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। जैसे कि कोई पहले लैंड है, मतलब बहुत ही बेयर लैंड है, वहाँ पे मिट्टी उट्टी ढंग से नहीं है, बस रॉक्स वगैरह ही हैं। तो अगर वहाँ पे कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखें कि
ये जो बेयर जो लैंड था वो बना कैसे था, तो वल्केनिक रॉक से या फिर सैंड के ड्यून होने से, इन सब से वहाँ पे एक बेयर लैंड बना, और उससे जो है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस की हेल्प से एक कम्युनिटी बन गई, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे और इमेज के थ्रू समझते हैं इसे। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन को। प्राइमरी सक्सेशन में हमने आपको बताया कि 3 स्टेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट जो है वो पायोनियर स्टेज है, और लास्ट जो स्टेबल जो है वो दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है वो पायोनियर और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच का होता है। तो सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे भी कि बेयर रॉक है, यहाँ पे मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है, जो बस केवल रॉक वगैरह है, और रॉक पे जो होते हैं वो आकर के लाइकेंस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। फिर लाइकेंस के बाद धीरे धीरे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो आके ग्रो करना शुरू करेंगे। फिर ग्रासेस और जो पेरेनियल हर्ब होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, देख रहे हो ना, एक एक करके ग्रेजुअल, एक के बाद एक एक प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। फिर ग्रासेस और पेरेनियल के बाद से जो होंगे श्रब आना शुरू करेंगे, जैसे कि पाइन्स वगैरह हो गए, जिम्नोस्पर्म्स। फिर देखोगे कि धीरे धीरे एंजियोस्पर्म्स आएंगे, यानी कि सेडेड ट्री बनते जाएंगे, सेड देने वाले ट्री बनेंगे, और इस तरीके से क्लाइमेक्स स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। इसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन को। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि स्टार्ट्स वेयर अ कम्युनिटी एग्जिस्टेड अर्लियर बट वाज डिस्ट्रॉयड। कि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि उस लैंड पे वो उस जगह पे पहले जो होते हैं वो कम्युनिटी रहती है, लेकिन किसी कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वहाँ पे फिर से जब धीरे धीरे स्टेबल कम्युनिटी बनता है, तो इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इसमें सॉइल जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और इसका जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में फास्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो फॉरेस्ट आफ्टर फायर, एबॉन्डम्ड एग्रीकल्चर फील्ड की, जैसे कि कोई फॉरेस्ट है और वहाँ पे आग लगने की वजह से जो है वो फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गई, और बाद में फिर वहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस की हेल्प से एक नया कम्युनिटी बनेगा, तो दैट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। इमेज के थ्रू देखें इसको, तो सबसे पहले ये हमारा एकदम सही सलामत ठीक से क्लाइमैक्स कम्युनिटी था, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि फायर, उस कम्युनिटी में क्या हो गई कि फायर लग गए, और सारे प्लांट्स जो वो जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। फिर वहाँ पे एक बिगर एरिया बन गया, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो गया, लाइकेन और मॉसेस आना शुरू किए। फिर ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ साथ उसके बाद से ग्रासेस एंड हर्ब्स आए, देन श्रब्स और बॉसेस बनना स्टार्ट हुए वहाँ पे। उसके बाद से जिम्नोस्पर्म्स आए, पाइन्स वगैरह, और फिर एट लास्ट में क्या हुआ कि मैच्योर ट्री बन गए, और धीरे धीरे ऐसे ही करके वहाँ फिर से एक स्टेबल कम्युनिटी बन गया, तो दैट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम देखेंगे प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, की सक्सेशन में कौन कौन से स्टेज होते हैं उसके प्रोसेस में। तो सबसे पहले होता है दैट इज द न्यूडेशन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है इन्वेशन। फिर थर्ड नंबर पे आता है सेसिस, जिसे हम स्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है एग्रीगेशन। फिफ्थ नंबर पे आता है कंपटीशन। सिक्स्थ नंबर पे आता है रिएक्शन, एंड सेवेंथ नंबर पे आता है स्टेबलाइजेशन, यानी कि क्लाइमेक्स स्टेबल कम्युनिटी बन के रेडी हो जाती है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले एक बेयर लैंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। बेयरलैंड बनेगा कैसे कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लूड हो गया, या फिर ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गया, तो वहाँ पे एक बेयर लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज द न्यूडेशन। फिर सेकेंड होता है इन्वेशन, कि उस बेयर लैंड पे कहीं से स्पोर या सीड जो होते हैं वो एनिमल की हेल्प से, या फिर वाटर की हेल्प से, या एयर की हेल्प से, मतलब वहाँ वहाँ तक सीड या स्पोर्स आते हैं, तो दैट इज द इन्वेशन, कहीं से उड़ के आए। अब फिर थर्ड प्रोसेस देखेंगे, तो दैट इज द सेसिस या स्टेब्लिशमेंट। अब ये नहीं कि बेयर लैंड था, वहाँ पे स्पोर आ गए, सीड आ गया, इट्स डजेंट मैटर। अब मैटर ये करता है कि वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट करता है या नहीं। तो अगर वो जर्मिनेट कर जाए, छोटे छोटे हर्ब्स बनाना शुरू कर दे, स्टेब्लिश हो जाए, तो दैट इज द स्टेब्लिशमेंट सेसिस।
ठीक है। फोर्थ आता है एग्रीगेशन। अब वो स्पीसीज क्या करेगा, वहाँ पे धीरे धीरे अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा, एक से ज़्यादा स्पीसीज ग्रो करने लगेंगे, दैट इज़ द एग्रीगेशन। फिफ्थ नंबर है कंपटीशन। अब उस लैंड पे प्लांट की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी, जो रिसोर्सेस होंगे वो लिमिटेड होंगे, प्लांट आपस में लाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करना शुरू कर देंगे, तो दैट इज़ द कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है और सेकंड जो होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है। जो इंटर स्पेसिफिक होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, और जो इंटर स्पेसिफिक होता है वो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर पे रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट की हेल्प से सॉइल का जो मॉइस्चर है या फिर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो सॉइल में पाए जाते हैं उसको क्या करते हैं, खुद से ही उसमें चेंजेस लाते रहते हैं, ताकि जो नई स्पीसीज जब वहाँ पे आए तो अच्छे से सरवाइव कर जाए, दैट इज़ द रिएक्शन। और 7th नंबर पे है स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिटी जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और एक से ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं और एक कम्युनिटी का स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। अब हम देखेंगे हाइड्रोसीयर और जीरोसीयर जो है सक्सेशन में क्या होता है। तो हाइड्रोसीयर, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रा, और हाइड्रा बेसिकली हम वाटर को बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो वाटर से मतलब है। जीरोसीयर में देखें तो जीरो का मतलब ड्राई लैंड, जो ड्राई लैंड हो या फिर ड्राई रॉक हो, अगर वहाँ पे कोई सक्सेशन होता है तो उसे हम जीरोसीयर बोलेंगे। हाइड्रोसीयर में क्या होगा कि वाटर से, सबसे पहले वाटर से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस की हेल्प से एक कंप्लीट लैंड स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, सबसे पहले ये वाटर्स में आते हैं। फिर धीरे धीरे वाटर्स में सबमर्ज्ड प्लांट, जो आधे डूबे हुए प्लांट रहते हैं, सबमर्ज उन्हें बोलते हैं कि उनका जो रूट रहता है वो वाटर के अंदर रहेगा और जो लीव्स वगैरह रहेंगे वो वाटर के ऊपर रहेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। थर्ड जो है वो है फ्लोटिंग प्लांट्स। फिर धीरे धीरे उस पे जो होते हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स दिखते हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया, ये वाटर में दिखने लगेंगे, ठीक है। फिर रीड, रीड स्वैम्प स्टेजेस आता है कि जो रीड और स्टेजेस जो होते हैं वो वाटर के सैलो पे ग्रो करने लगते हैं। फिर मार्स मीडो बनता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो वाटर रहता है वो धीरे धीरे मार्स मीडो बनने लगता है, यानी दलदली स्थान बनने लगता है, वाटर जो होते हैं वो सूखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे स्रब स्टेज बनता है। मार्स मीडो से वहाँ पे जो हर्ब्स रहेंगे वो धीरे धीरे स्रब की साइज पे आ जाएंगे और जो सॉइल रहेगा वो धीरे धीरे अब ड्राई होने लगेगा और एट लास्ट वहाँ पे फॉरेस्ट स्टेज जो है वो बन जाएंगे कि स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखिए जीरोसियर में, तो जीरोसियर में क्या होता है कि ड्राई लैंड या फिर ड्राई रॉक होता है, वहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस की हेल्प से एक के बाद एक स्पीसीज के मतलब आने से वहाँ पे जो होता है वो सक्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लाइकेन स्टेज आता है कि कोई ड्राई रॉक या ड्राई लैंड है, वहाँ पे सबसे पहले जो होते हैं वो लाइकेन्स ग्रो करते हैं। फिर मॉस स्टेज आता है, लाइकेन्स के बाद जो होते हैं वो मॉसेस आना शुरू करते हैं और मॉस की हेल्प से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है। फिर हर्ब स्टेज आता है। हर्ब्स और ग्रास जो होते हैं वो सॉइल की डेप्थ को इंक्रीज करते हैं और अपने रूट की हेल्प से सॉइल के अंदर जाके पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर स्रब स्टेज आता है, धीरे धीरे वहाँ पे स्रब का फॉर्मेशन होने लगता है, बसेस बनने लगते हैं। फिर ट्री बनता है, बड़े बड़े ट्री बनने लगते हैं और एक से ज़्यादा स्पीसीज जो होते हैं उस कम्युनिटी में हो जाते हैं और एट लास्ट की फॉरेस्ट स्टेज आता है जहाँ और वो एक मतलब ग्रीन लैंड बन जाता है, अच्छे से उस पे प्लांट्स वगैरह आ जाता है और एक स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, उसके प्रोसेस को पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।